तो आज इस वीडियो में एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर पहला और दूसरा को हल करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन बोर्ड पर। तो आज इस वीडियो में यही दोनों प्रश्नों को हल करेंगे। यदि आप चैप्टर 5 के कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट का लिंक दे दिए हैं, आप चैप्टर 5 के कोई भी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। तो चलिए अब एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर पहला को हल करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो पहला क्वेश्चन ऐसे है कि प्रूव दैट फंक्शन एफ एक्स इजकल टू 5x - 3 इज कंटिन्यूअस एट x बराबर 0, एट x बराबर -3, एट x बराबर 5। इसका मतलब ये हुआ कि सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स x बराबर 0, x बराबर -3 और x बराबर 5 पर संतत है, ये सिद्ध करना है। तो चलिए सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन है एफ एक्स बराबर 5x - 3। ये जो क्वेश्चन था उसको हम लिख लिए। सूत्र आप लोग के लिखवाए भी हैं कि LH लिमिट और RH लिमिट बनाते कैसे हैं। तो देखिए एक कोई फंक्शन है एफ एक्स है। एफ एक्स को आपको LH लिमिट बनाना है, इसको LH तो LH बनाना है तो उसको क्या करिएगा, x में से h घटा दिए तो LH हो गया और वही x में h जोड़ दिए तो क्या हो गया RH। देख रहे हैं x में से h घटाने के लिए आप घटा दिए तो LH हो गया वो, और वही x में h जोड़ दिए तो क्या हो गया RH। तो यही आधार पर LH लिमिट और RH लिमिट बना लेते हैं, यही एफ एक्स से। तो LH लिमिट, तो LH लिमिट के क्या सूत्र था, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f x। LH बना रहे हैं तो x में से h घटा दिए तो क्या हो गया, आपको LH लिमिट का ही फार्मूला है। और फिर h की जगह पर 0 बैठाएगा तो फिर से आपको एफ एक्स से बच जाएगा। तो 5 इधर भी लिमिट लगाएंगे, आगे भी लिमिट h टेंड्स टू 0 5। तो देखिए इसी को हम LH लिमिट बना रहे हैं। तो देखिए x जहाँ जहाँ x है उसमें से हम क्या कर रहे हैं, h घटा दे रहे हैं। तो x में से h घटा दिए और फिर लिमिट लगा दिए, h की जगह पर फिर 0 रखेंगे तो फिर से वही क्वेश्चन आ जाएगा। यानी कि इसी को हम LH लिमिट बना लिए, मतलब इसमें जहाँ जहाँ x था उसमें से क्या कर दिए, h घटा दिए और दोनों साइड लिमिट लगा दी तो आपको हो गया ये LH लिमिट। इसी तरह से बना लीजिए RH लिमिट। तो RH लिमिट का सूत्र है कि लिमिट h टेंड्स टू 0 f, यही x के जगह पर h जोड़ दिए तो क्या हो गया, आपको x के में h जोड़ देती होगी आपको RH लिमिट। इधर भी आपको लिमिट लगाना होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 5 x प्लस h -3। तो देखिए RH लिमिट कैसे बना है, जो कि एफ एक्स है उसी में लिमिट LHS में भी लिमिट लगा दी और RHS में भी लिमिट लगा दी। और जहाँ जहाँ x था x में से h घटा दिए एक बार, वो हो गया LH, और जहाँ जहाँ x था वहाँ हम h जोड़ देते हो गया आपको RH लिमिट। अब LH RH लिमिट निकल जाता है तो अब यहाँ से सूत्र पर चलते हैं। तो इसे लिखेंगे कि फॉर कंटिन्यूअस, इसका मतलब होता है कि संतत के लिए। तो संतत के लिए सूत्र आपको लोग के अभी पीछे वाला वीडियो में लिखवाए थे कि LH लिमिट बराबर होना चाहिए RH लिमिट बराबर होना चाहिए एफ एक्स। ऐसे LH लिमिट बराबर RH लिमिट बराबर एफ एक्स ऐसे रहेगा तो फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। तो चलिए LH लिमिट का मान बैठाइए। तो कौन बैठाएंगे वाला ना, LH लिमिट की जगह पर ही रख रहे हैं कि लिमिट h टेंड्स टू 0 5 x - h -3 है। अब RH लिमिट, तो RH लिमिट का ही मान है लिमिट h टेंड्स टू 0 5 x प्लस h -3 बराबर है एफ एक्स। जो क्वेश्चन दिया हुआ है वैल्यू ऑफ फंक्शन होता है ये 5x - 3। तो देखिए जो यहाँ LH लिमिट का ही मान बैठा दिए, अभी RH लिमिट का मान बैठा दिए, ये एफ एक्स का मान बैठा दिए जो क्वेश्चन दिया हुआ था। तो इसमें लिमिट h टेंड्स टू 0, इसका मतलब है कि जहाँ h है वहाँ का रखेंगे 0। अब h की जगह पर 0 बैठा देंगे तो लिमिट ही हट जाता है। यहाँ भी जहाँ h है वहाँ का बैठा देंगे 0। लेकिन हम लोग चल रहे हैं कितना पर, हम लोग चल रहे हैं x बराबर 0 पर। जब x बराबर 0 पर चल रहे हैं तो आपको इसे लिखना होगा कि एट यहीं पर
कि एट एक्स बराबर 0, ये सब 0 एट एक्स बराबर 0 के लिए है। तो देखिए इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ एक्स है वहाँ रखेंगे 0 और जहाँ एच है वहाँ भी क्या रखेंगे 0। तो चलिए एक्स के जगह पर भी 0 रखेंगे और एच की जगह पर भी 0 रखेंगे, तो ये लिमिट हट जाएगा। 5 एक्स की जगह पर 0, एच की जगह पर भी 0, -3 जैसे था वैसे। फिर 5 एक्स की जगह पर भी 0 बैठा दिए और एच की जगह पर भी 0, -3 बराबर 5, जहाँ एक्स वहाँ डायरेक्ट 0 बैठाएंगे -3। तो ये 0 में से 0 घटाएंगे तो 0 बचेगा और 0 गुने 5 करेगा तो 0, यानी कि 0 -3, इधर 0 -3 बराबर 0 -3। तो ये आ गया आपको -3 बराबर -3 बराबर -3। तो तीनों देखें LH लिमिट RH लिमिट बराबर है क्या है fx, तीनों आपस में बराबर हो गया। तो इसे लिखेंगे कि चूँकि LH लिमिट बराबर है RH लिमिट बराबर है fx, मतलब तीनों बराबर है, इसलिए द फंक्शन या f इज कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर 0। इसका मतलब हुआ कि फलन f है कंटिन्यूअस है कितना पर x बराबर 0 पर। तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर। आप चाहे तो वीडियो के रोक के नोट कर सकते हैं। तो चलिए अब x बराबर -3 पर इसको जांच करते हैं कि कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस। तो चलिए एट x बराबर -3, तो fx जो क्वेश्चन था वही लिख लिए, fx बराबर था 5x -3। तो चलिए इसको सबसे पहले LH लिमिट बनाते हैं। तो LH लिमिट, तो कैसे LH लिमिट बनाते हैं, से देखिए इसी को लिमिट h टेंस टू 0 f x के जगह पर खाली जगह छोड़ रहे हैं, फिर इधर भी लिमिट लगा दी, लिमिट h टेंस टू 0 5x -3। देखें इसी को हम LH लिमिट बना रहे हैं। तो LH लिमिट कैसे बनाते हैं, तो दोनों साइड पहले लिमिट लगा लिए, LHS में भी लिमिट लगा लिए और RHS में भी लिमिट लगा लिए। अब जहाँ जहाँ x है तो x में क्या करते हैं, x में से h घटा दिए तो LH लिमिट बन गया, फिर x -h हो गया आपको LH लिमिट। अब इसी को RH लिमिट बनाना है तो RH लिमिट बराबर फिर उसे लगाइए, लिमिट h टेंस टू 0 f x, यहाँ x की जगह पर खाली जगह छोड़ दिए, RHS में भी लिमिट लगा दी, h टेंस टू 0 5x -3। तो जहाँ जहाँ x था उसकी जगह पर खाली जगह छोड़ दी। तो RH लिमिट बनाते कैसे हैं, तो जहाँ जहाँ x था उसमें x में क्या करते हैं h जोड़ दिए, तो x प्लस h। तो समझ गए LHRH लिमिट कैसे बनाते हैं। यही क्वेश्चन में x में से h घटा दिए दोनों साइड, जहाँ जहाँ x था तो LH हो गया और जहाँ जहाँ x था तो x में h जोड़ दी तो हो गया आपको RH लिमिट। जब LH लिमिट RH लिमिट बन जाता है तो जो सूत्र है उसके अनुसार चलते हैं। तो इसे लिखेंगे कि फॉर कंटिन्यूअस, यानी कि संतत के लिए ये फार्मूला लिखवाए थे कि यदि LH लिमिट बराबर हो जाएगा RH लिमिट और बराबर हो जाएगा fx, तीनों आपस में बराबर होगा तो फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। तो चलिए LH का मान बिठाते हैं। तो LH का मान ये है 5, लिमिट है ना, लिमिट h टेंस टू 0 5 x -h -3 है, ये LH का मान बैठा दिए। अब RH के देखिए, तो RH का ये है मान, तो लिमिट h टेंस टू 0 ये है ना कि 5x + h -3। देखिए ये LH लिमिट का मान बैठा दिए यहाँ से, अभी RH लिमिट का मान बैठा दिया। अब एगो है fx वैल्यू ऑफ फंक्शन, तो जो क्वेश्चन दिया रहता है वो वैल्यू ऑफ फंक्शन होता है, ये है 5x -3 क्या हुआ, वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो हम लोग चल कितना पर रहे हैं, -3 पर। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ हम क्या बैठाएंगे, -3, जहाँ जहाँ x है वहाँ बैठाएंगे -3 और जहाँ h है वहाँ का बैठाएंगे 0, जहाँ h है वहाँ बैठाएंगे 0। तो h का मान जैसे रखेंगे वैसे लिमिट हट जाएगा, भाग जाएगा लिमिट। तो चलिए h की जगह पर रख रहे हैं क्या, तो h की जगह पर रख रहे हैं 0 और x की जगह पर रख रहे हैं -3, क्योंकि -3 पर जांच कर रहे हैं। तो चलिए 5 x की जगह पर रख दिए -3 और h की जगह पर 0,
-3, जैसे था वैसे x की जगह पर बैठा है -3 और h की जगह पर बैठा दे 0, और जैसे h का मान रखे लिमिट भाग गया, फिर 5, h का मान जैसे रखेंगे 0 तो लिमिट हट जाएगा, तो 5 x की जगह पर बैठाएंगे -3 और h की जगह पर 0, और -3 जैसे था वैसे 5 x की जगह पर का बैठाना है -3 और उधर ये है -3 पहले से, तो गुना करिए, -3 गुने 5 करिएगा तो 3 × 5 = 15, -3 पहले से है, यह -15 और -3, 0 तो इससे ख़त्म हो गया, -15 -3 जोड़िएगा तो माइनस से सब जुटेगा, -15 -3 तो -18 बराबर -18 बराबर -18। देखिए LH लिमिट भी -18 आया, RH लिमिट भी -18 आया और वैल्यू ऑफ फंक्शन भी -18 आया, तीनों मतलब आपस में बराबर है। तो इसे लिखेंगे कि चूँकि LH लिमिट बराबर है RH लिमिट बराबर है fx वैल्यू ऑफ फंक्शन, जब तीनों बराबर आ गया इसलिए द फंक्शन f इज कंटिन्यूअस एट x बराबर -3। इसका मतलब हुआ कि x बराबर -3 पर फलन f संतत है। तो इसी तरह से आपको 5 पर भी जांच करना है। तो देखिए 5 पर भी जांच करेगा तो LH लिमिट RH लिमिट आपको ऐसे बैठेगा, सूत्र भी यहाँ तक आपको ऐसे लिखाएगा, यहाँ तक वैसे लिखाना है। खाली अंत में यहाँ जहाँ जहाँ x का मान -3 की है वहाँ हम यदि 5 बैठा दें, जहाँ जहाँ x है यहाँ पर जहाँ जहाँ x है वहाँ हम का बैठा देंगे 5, तो ये 5 पर जांच हो जाएगा। तो आप लोग 5 पर जांच कर लीजिएगा, इसे लिखिएगा कि एट x बराबर 5। तो जहाँ जहाँ x का मान अंतिम में -3 रखे हैं वहाँ आपको क्या रख देना है 5, तो आपको 5 पर जांच हो जाएगा। तो 5 पर आप लोग खुद हल कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को रोक के आप लोग इसको भी नोट कर लीजिए। तो चलिए अब एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर दूसरा को हल करते हैं। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन है क्या, तो इसे है fx बराबर 2x² - 1 है एट x बराबर 3, यानी कि क्वेश्चन में बोल रहा है कि x बराबर 3 पर फलन की संततता जांच कीजिए। मतलब कि फलन संतत है कि असंतत है, मतलब कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको लिख लिए, fx बराबर है 2x² - 1 है। जो क्वेश्चन दिया हुआ था उसको लिख लिए, कितना पर जांच करना है तो 3 पर जांच करना है। तो चलिए सबसे पहले इसको LH लिमिट बना लेते हैं। तो LH लिमिट बराबर ऐसे था कि लिमिट h टेंस टू 0 f, जहाँ जहाँ x है उसके जगह पर खाली जगह करिए, 2x² है तो x² - 1। तो देख रहे हैं इसी को हम LH लिमिट बना रहे हैं। तो LH लिमिट कैसे बनाते हैं, तो LHS में भी लिमिट लगा देते हैं और RHS में भी लिमिट लगा देते हैं। जहाँ x है उसके जगह पर खाली जगह रखिए। तो LH बनाना है तो x में से h घटा देंगे तो हो गया आपको LH। तो इसी को हम LH लिमिट बना रहे हैं ना। तो जहाँ जहाँ x है x में से h घटा दे रहे हैं, x में से h घटा, देखिए यही में से जहाँ जहाँ x था उसमें से h घटा दिए तो आपको हो गई LH लिमिट। और दोनों साइड का की लिमिट भी लगा दिए कि जहाँ h है वहाँ क्या है 0। तो h के यहाँ पर 0 बैठाएंगे तो फिर से पीछे वाला क्वेश्चन आ जाएगा, मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब इसी तरह से बना लेते हैं RH लिमिट। तो RH लिमिट सेम ऐसी होगा, सब लिखाएगा इसे कि लिमिट h टेंस टू 0 f, x की जगह पर खाली जगह, लिमिट h टेंस टू 0 टू x² - 1। तो देखिए अब इसी को RH लिमिट कैसे बनाते हैं, तो x में खाली आपको h जोड़ देना है तो आपको RH लिमिट हो गया x + h। तो देखिए जहाँ जहाँ x - h था उसी की जगह पर क्या कर दिया x + h सब उसी है, ये RH लिमिट बन गया। और फिर से जब हम h के मान रखेंगे 0 तो फिर से वही क्वेश्चन आ जाएगा जो क्वेश्चन है। तो इसी जो fx से ही क्या बना लिए LH भी बना लिए और fx से बना लिए RH। तो चलिए अब यहाँ से सूत्र लिखते हैं। तो इसे लिखेंगे कि फॉर कंटिन्यूअस यानी कि संतत के लिए, तो संतत के लिए ही ना सूत्र है कि LH लिमिट बराबर होना चाहिए RH लिमिट बराबर होना चाहिए fx। यदि तीनों आपस में बराबर है तो फंक्शन क्या होगा
कंटिन्यूस होगा। तो चलिए सबका मान बैठाते हैं। तो एल एच लिमिट का मान बैठाए, तो एल एच लिमिट का मान ये है इसे कि लिमिट h टेंस टू 0 टू x माइनस एच के होल स्क्वायर माइनस 1। ये देखिए ये एल एच लिमिट का मान बैठा दी बराबर। अब आर एच लिमिट का मान ही बैठाएंगे कि लिमिट h टेंस टू 0 टू x प्लस एच के होल स्क्वायर माइनस 1। तो देखिए ये आर एच लिमिट का मान बैठा दी बराबर है एफ एक्स। तो एफ एक्स के जगह पर का बैठाना है जो क्वेश्चन है, तो एफ एक्स की जगह पर यह ना है कि 2x स्क्वायर माइनस 1, ये एफ एक्स की जगह पर बैठा दिए। अब यहाँ से देखिए कि जहाँ एच है वहाँ का रखेंगे 0, जहाँ एच है वहाँ रखेंगे 0। तो लिमिट जो लिखा हुआ है हट जाएगा। कितना पर हम जांच कर रहे हैं, तो 3 पर। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 3 बैठाएंगे। अब एच की जगह पर का बैठाना है 0। तो चलिए जहाँ जहाँ x है वहाँ पहले बैठा लेंगे 3 पर जांच कर रहे हैं। और जहाँ जहाँ एच है वहाँ का बैठा देंगे 0। तो चलिए बैठाइए। तो 2 x की जगह पर 3 और h की जगह पर 0 माइनस 1 जैसे था वैसे, अब 2 जैसे था वैसे, x की जगह पर बैठा दिए 3 और h की जगह पर 0 माइनस से 1 2 x स्क्वायर, यानी कि x की जगह पर 3 का स्क्वायर माइनस 1। देखिए जहाँ जहाँ x था उसके जगह पर 3 बैठा दिए और जहाँ जहाँ h था वहाँ 0। तब आगे देखिए हल करके, तो 2 सॉरी स्क्वायर छूट रहा है, तो 3 में से 0 घटाएंगे तो बचेगा 3 और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 9 दूना हो जाएगा 18 माइनस 1। अब 2 3 में 0 जोड़ने तो बचेगा 3, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 के 9, 9 दूना 18, तो हो जाएगा 18 माइनस 1 उधर है ये है ये 18, ये 3 3 के 9, 9 दूना 18 माइनस 1। तो देखिए घटाएगा तो 17 बराबर 17 बराबर 17। तो देखिए एल एच लिमिट बराबर आ गया, एल एच का भी मान 17 है, आर एच लिमिट का भी मान 17 है, वैल्यू फंक्शन का भी मान 17 है, तीनों आपस में बराबर हो गया। तो इसे लिखेंगे कि चूँकि एल एच लिमिट बराबर है आर एच लिमिट बराबर है एफ एक्स, मतलब तीनों क्या है बराबर है, इसलिए आप इधर आके लिख सकते हैं, इसलिए द फंक्शन एफ इज कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर 3। इसका मतलब हुआ कि अतः या इसलिए फलन एफ एक्स बराबर 3 पर संतत है। तो चलिए वीडियो को रोक के आप लोग इसको भी नोट कर लीजिए।